आप क्या समझते हैं कि हमारे पर दबाव नहीं पड़ा है? हमें क्या लालच नहीं दिए गए जब राज्यसभा का वोट था? लेकिन अल्लाह का करम है, मैंने ये अल्फ़ाज़ उस वक़्त कहे थे जब दादा मोहतरम हॉस्पिटल में थे। मेरे पास में भी एक ज़िक्र आया था कि इनकी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मैंने बड़ी मज़बूती और मेरे पास उसका सबूत भी है। मेरे पास मैंने लेकिन मज़बूती से कहा कि हमारे ज़मीर को आप बड़ी से बड़ी दौलत पे भी आप नहीं खरीद पाओगे। कितने का लालच था और कौन लोग दे रहे थे? अब ये वक़्त आने पे मैं इंशाल्लाह उसको बताऊँगा। यह है संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क के विधायक पोते जियाउर रहमान बर्क, जो बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने इन पर भी दबाव बनाने की कोशिश की, खरीदने की कोशिश की, लेकिन ये बहके नहीं। दरअसल 27 फरवरी को यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट कर दिया। सभी विधायकों की क्रॉस वोटिंग से अखिलेश यादव का चुनावी गणित बिगड़ गया और सपा को एक सीट से हाथ धोना पड़ा। क्रॉस वोटिंग का नतीजा हुआ कि बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशियों की जीत हुई और सपा को 2 सीट पर जीत मिली, लेकिन समाजवादी पार्टी का तीसरा उम्मीदवार हार गया। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद अखिलेश यादव बीजेपी पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगा रहे हैं और इसी बीच स्वर्गीय शफीकुर रहमान बर्क के विधायक पोते जियाउर रहमान बर्क का दावा है कि राज्यसभा चुनाव में उन पर भी क्रॉस वोटिंग करने का पैसों के जोर पर दबाव बनाया गया, लेकिन वो नहीं झुके और सपा के पक्ष में ही वोट किया। जिस तरह से उन्होंने दबाव बना करके किसी को खरीद फरोख्त करके कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने पार्टी को नहीं संभाला होता तो फिर 47 विधायक से 111 विधायक कैसे जीते होते, जो जीत करके आए थे। और कोई ऐसा नहीं कि यूपी में तोड़ने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने तो महाराष्ट्र में तोड़ने का काम किया, सरकार को तोड़ दिया, वहाँ की पार्टियों को तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को अपना गिरफ्तार करा दिया। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के पीछे ईडी लगा दी। बिहार के अंदर की सरकार को गिरा दिया, उन पर दबाव बना करके नीतीश जी ने पूरा अपना वो कर दिया सरेंडर। अखिलेश जी तो नहीं झुके और फिर लालू यादव जी के पीछे ईडी लगा दी, कांग्रेस के सांसदों के पीछे लगा दी, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और मतलब ऐसी ज़रा कितनी मिसालें हैं। लेकिन अखिलेश जी ने उनके सामने खुद सरेंडर नहीं करा, इसी वजह से उन्होंने उनकी पार्टी को तोड़ने का काम करा है। लेकिन अगर कुछ विधायक टूटे हैं डर से, तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह भाई दबाव तो हमारे, आप क्या समझते हैं कि हमारे पर दबाव नहीं पड़ा है? हमें क्या लालच नहीं दिए गए जब राज्यसभा का वोट था? लेकिन अल्लाह का करम है, मैंने ये अल्फ़ाज़ उस वक्त कहे थे जब दादा मोहतरम हॉस्पिटल में थे। मेरे पास में भी एक ज़िक्र आया था कि इनकी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मैंने बड़ी मज़बूती और मेरे पास उसका सबूत भी है। मैंने लेकिन मज़बूती से कहा कि हमारे ज़मीर को आप बड़ी से बड़ी दौलत पे भी आप नहीं खरीद पाओगे। मैं अपने दादाजी के नाम को कभी इंशाल्लाह उनके गंदा नहीं होने दूंगा, उनके दामन को कभी ख़राब नहीं होने दूंगा। प्रधान जी, कितने का लालच था और कौन लोग दे रहे थे? अब ये वक्त आने पे मैं इंशाल्लाह उसको बताऊंगा। कुंदरकी से सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क का दावा है कि इस बात का उनके पास सबूत भी है, जो कि समय आने पर वो दिखाएंगे। बता दें कि 27 फरवरी को यानी राज्यसभा चुनाव वाले दिन जब जियाउर रहमान बर्क लखनऊ में वोट डाल रहे थे, उसी दिन उनके दादा यानी शफीकुर रहमान बर्क का मुरादाबाद के सिद्ध अस्पताल में निधन हो गया। अब संभल सीट से शफीकुर रहमान बर्क के बाद उनके विधायक पोते जियाउर रहमान बर्क को लोकसभा का टिकट देने की मांग की जा रही है। वहीं जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि जिस दिन मेरे दादा को मेरी जरूरत थी, उस दिन भी मैंने पार्टी के साथ वफादारी की और वोट किया। पार्टी मेरी वफादारी नहीं भूलेगी और साथ ही बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। अब सवाल लगातार ये भी बना हुआ है कि क्या संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को टिकट देती है? क्या संभल से जियाउर रहमान बर्क ही सपा के प्रत्याशी होंगे? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।